आगी महारानी उठ के। अरे थोड़ी देर और सो लेती, इतनी जल्दी भी आने की क्या जरूरत थी। सुबह के 10 बज रहे हैं, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अब जाकर उठ कर आई है तू। हैं? कितनी बार तेरे को बोला है कि सुबह 5 बजे उठ जाया कर। काम चोरी की भी ना हद होती है, तूने तो उस हद को भी पार कर रखा है। मम्मी जी वो कल रात को काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए रात को लेट हो गया सोने में। इतनी नाजुक भी मत बन बहू, मैंने भी घर संभाला है, मैंने भी सारे काम करे हैं। सुबह 5 बजे उठती थी और रात को 2 बजे सोती थी। घर का सारा काम है ना अकेले देखती थी। अरे तुझे तो इतनी छूट मिल गई है, फिर भी तेरे इतने नखरे हैं। मैंने तो कभी उफ तक नहीं करा। अरे उठ गया मेरा बच्चा। हाँ, वो कल रात को पार्टी में गई थी ना, तो रात को लेट आई, इसलिए अब लेट आँख खुली है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? तुझे दिख नहीं रहा कीर्ति अभी सो के उठ कर आई है? जा चाय नाश्ता लेकर आ उसके लिए। मैंने तो अपना कर लिया तेरा इंतजार करते करते। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी। हाँ बोल बहू। मेरी है ना बचपन की फ्रेंड है, उसकी आज शादी है, तो मैं वहाँ जाना चाहती थी। शादी तो रात को होगी ना, तो फिर अभी से जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ मम्मी जी, पर ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। अब तू उसे लेके जाएगी, फिर तुम लोग रात को लेट आओगे, फिर वो कल ऑफिस नहीं जा पाएगा। क्यों बेफालतू में उसकी छुट्टी करा रही है अपने जाने के चक्कर में? तो मैं एक काम करती हूँ ना मम्मी जी, मैं अकेली चली जाती हूँ। वहीं पास में ना मेरी दीदी का घर है, मैं रात को उनके घर रुक जाऊँगी। इस तरीके से इनकी छुट्टी भी नहीं होगी। लो जी, मैडम ने तो सब पहले से ही डिसाइड कर रखा है। अरे तो फिर मेरे से पूछने का ड्रामा क्यों कर रही है तू? सुन ले मेरी एक बात कान खोल कर, कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये शादी वादी के बाद है ना, ये दोस्ती वोस्ती ज़्यादा निभाने की जरूरत नहीं रहती बहुओं को। समझ में आई ना? हाँ जाओ घर में रह, घर का काम कर। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? मम्मी मैंने आपको कल बताया तो था कि आज मेरी फ्रेंड ने क्लब में पार्टी दी अपने बर्थडे की, तो वहीं जा रही हूँ। नहीं, तूने पहले तो नहीं बताया मुझे। ओहो मम्मी, आप भी कितने क्वेश्चन करती हो। अच्छा मम्मी, मेरा है ना रात को वेट मत करना, मैं ना साक्षी के घर रुकूंगी और सुबह आऊँगी, ठीक है? चल ठीक है मेरा बच्चा, जा एंजॉय कर। ओके मम्मा, बाय। अब तेरे को कौन सा सांप सूंघ गया है? ऐसे क्यों देख रही है मुझे, खाएगी? मम्मी जी, आपने मेरे बचपन की फ्रेंड की शादी में मुझे जाने से मना कर दिया, पर आपने कीर्ति दीदी को उनके फ्रेंड के साथ क्लब में जाने के लिए हाँ कर दिया। आप मुझ में और कीर्ति दीदी में इतना फर्क क्यों करते हो मम्मी जी? तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी से अपनी बराबरी करते हुए? अरे तेरे में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मम्मी जी, आपके कहने का ये मतलब है कि शादी के बाद हर लड़की को जिंदा लाश बन के रहना चाहिए, उनकी कोई अरमान, उनकी ख्वाहिश नहीं होती? बहू को तो ससुराल वाले सिर्फ काम कराने के लिए लेकर आते हैं, उनकी इच्छाओं से तो कुछ मतलब ही नहीं होता। सुन ले मेरी एक बात कान खोल कर, आज तो तूने इतना बोल दिया है, आज के बाद तूने मेरे आगे मुंह खोला ना, तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। अगर मैं तुझे इतना ही टॉर्चर करती हूँ तो क्यों रह रही है यहाँ पे? चली जा अपने मायके। हैप्पी बर्थडे कीर्ति बेटा। ओह थैंक यू सो मच मम्मा। ये देख मैं क्या लेकर आई हूँ तेरे लिए। मम्मा ये तो वही वाली रिंग है ना जो मुझे उस दिन सुनार की दुकान पे बहुत पसंद आई थी। हाँ ये वही वाली है। थैंक यू मम्मा। मेरे हाथ पे कितनी अच्छी भी लग रही है। मम्मी आज तो तुम्हारी बहू का भी जन्मदिन है, उसके लिए क्या लेकर आई अब हो? वो कोई छोटी सी बच्ची तो है नहीं जो उसके लिए मैं गिफ्ट लेकर आऊं। हाँ, आप उसके लिए क्यों लाओगे उसको, आप अपना समझते ही कहाँ हो। तू तो अपनी माँ को है ना यूं ही समझता है। अरे मैं उसके लिए भी लेकर आई हूँ, लुक लेकर आती हूँ अभी। ये बबलू ने भी है ना मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया। अब क्या दूँ इसे?
समझ नहीं आ रहा क्या दूँ। अगर नहीं देती तो बेटे की नज़रों में बुरी बन जाऊंगी, देना तो पड़ेगा, वही सही रहेगा। ये सही है। अरे भाऊ, ये ले बेटा, जन्मदिन तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मम्मी जी, आपको याद था? अरे ऐसा हो सकता है कि मैं तेरा जन्मदिन भूल जाऊं? तेरा और कीर्ति का जन्मदिन एक ही दिन तो आता है, भूल ही नहीं सकती मैं। ये ले। थैंक यू मम्मी जी। वेलकम बेटा। आज कितने सालों बाद मुझे माँ जी ने गिफ्ट दिया है। देखो तो सही क्या दिया है। मम्मी, क्या ज़रूरत थी उसको गिफ्ट देने की? अरे बेटा, मजबूरी में देना पड़ा। अब उसने ऐसे बोल दिया सामने, अब तेरे भाई के सामने नहीं देती ना तो वो यूँ सोचता कि मैं ना फ़र्क करती हूँ तुम दोनों में। भैया भी है ना, फालतू में गिफ्ट देना ये वो। अरे खुद ला के दे दो गिफ्ट, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया भैया ने। अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास जो पुरानी साड़ी रखी थी ना, मैंने वही लपेट दी। वो भी खुश, लड़के के नज़रों में भी अच्छी बन गई और हम भी खुश। ये तो बिल्कुल सही किया मम्मा आपने। अरे तेरी माँ के अंदर दिमाग कम है क्या? इसी को ही तो दूंगी मैं गिफ्ट लाकर। चल चल, तू जा अपना आराम से ना, आज बर्थडे एंजॉय कर। हाँ। अरे माँ का फ़ोन। हाँ मम्मी। बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या तो कुछ दिन के लिए आ सकती है? हाँ मम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप परेशान मत होइए। बस मैं अभी निकल रही हूँ, ठीक है? आप इतने अपना ध्यान रखना, ठीक है? माँ जी, मुझे है ना अभी घर जाना होगा। मेरी मम्मी का है ना फ़ोन आया था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे क्यों? तू क्या कोई डॉक्टर है जो तेरे जाते तेरी माँ ठीक हो जाएगी? प्लीज़ जाने दीजिए मम्मी, माँ को मेरी ज़रूरत है। अरे तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुझे अपने मायके जाके मस्ती करनी है? कामचोर तो तू वैसे भी है। या अपनी माँ की बीमारी का बहाना क्यों बना रही है? मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे कीर्ति, तू कहाँ जा रही है बेटा? मम्मा, आपको बताया तो था कि कॉलेज की ट्रिप पे गोवा जा रहे हैं हम लोग। अरे हाँ, याद आया। चल ठीक है, जा एंजॉय कर। वाह मम्मी जी, आज तो है ना आपने हद ही कर दी। आप कीर्ति दीदी को टाइम पास करने के लिए घूमने जाने दे सकती हैं, पर यहाँ मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, अब मुझे मेरे मायके नहीं जाने दे सकती, यहाँ तक कि मजबूरी में भी नहीं। फिर चलने लग गई तेरी जुबान। रुक जा, तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरा पैर, अरे राम, मैं गिर गई, भगवान। देखिए, उनका लेग फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको उनका खास ध्यान रखना है, पूरा बेड रेस्ट देना है और मेडिसिन टाइम पे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, ठीक है। अरे यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी माँ के ना पैर की हड्डी टूट गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है, हाइपर मत हो, आती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, भाभी तो है ही माँ का देखभाल करने के लिए। चली जाती हूँ। ये क्या कीर्ति दीदी, आप घूमने जा रहे हो, वो भी मम्मी जी को इस हालत में छोड़कर? भाभी, मेरी है ना माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम से काम रखिए। कीर्ति दीदी, इस टाइम है ना मम्मी जी को मेरे से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। भाभी, मम्मी की छोटी सी चोट है, अभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, उसकी वजह से मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकती। और वैसे भी आप हो तो सही उनकी देखभाल करने के लिए। और वैसे भी ना मुझे पता है आप मुझे यहाँ रोक कर ना अपनी माँ के घर जाना चाहती हैं। मेरे लिए ना मेरी सास और मेरी माँ दोनों मेरे लिए ना बराबर इम्पोर्टेंस रखती हैं, और मैं अपनी एक माँ को छोड़ के ना अपनी दूसरी माँ के पास नहीं जाने वाली। नौटंकीबाज। मैंने अपनी बहू को कितना गलत समझा, और आज वही
मम्मी। भाभी, ये काम वाम छोड़ो, पहले है ना मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दो। सुन, जरा अपना हाथ दिखाइयो। क्या हुआ मम्मी? मतलब? नहीं, मुझे ये देखना है क्या तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। नहीं, अगर तेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी तो तुझे दिखाई दे रहा है कि तेरी भाभी काम कर रही है, तो तू क्या अपने लिए खुद जाके चाय नहीं बना सकती? अपना काम खुद करो, जाके अपने लिए चाय खुद बनाओ। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप भाभी की साइड कैसे ले रहे हो? वैसे ही जैसे आज तक तेरी साइड लेती थी, और आज तेरी भाभी की साइड ले ली तो तुझे बुरा लग गया? अरे तबीयत तो मेरी पहले खराब थी, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। पर मम्मी, 2 हाथ तो मेरे पहले से ही थे, पर पहले तो आपने कभी ऐसे नहीं कहा। मुझे तो लगता है ना ज़रूर आपको भाभी ने ही भड़काया मेरे पीछे। मुझे किसी ने नहीं भड़काया बेटा। अरे मैं अपनी हीरे जैसी बहू को कोयला समझती रही। मैंने हमेशा तेरे में और अपनी बहू में कितना फ़र्क किया, पर अब जाके एहसास हुआ है मुझे कि मैं कितना गलत थी। बुरे वक्त में ही पता चलता है बेटा कि कौन अपना है और कौन पराया। मैंने हर पल तुझे पराया समझा बेटा, पर तूने मुझे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर इज्जत दी। और आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगी। आज से तुम और कीर्ति दोनों मेरे लिए बराबर हो, दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अगर बेटी अपने घर से बाहर जाके सपने पूरे कर सकती है तो बहू क्यों नहीं कर सकती? मैंने जाने अनजाने में ना तुझे बहुत दुख दिया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, आप मुझसे ऐसे माफ़ी मत मांगिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है।